तू जानता नहीं तू किससे बेटा? भूतनी के बंद कर। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शुरुआत होती है लंदन के किंग्समैन टेलर शॉप से, जिसे पहले हैरी संभालता था और उसकी मौत के बाद एग्जी नया गलहेड एजेंट बन चुका है। अब एंट्री होती है चार्ली की, जो किंग्समैन एजेंट नहीं बन पाया था। ये जिंदा है? ये एग्जी को कहता है तुम जेंटलमैन बन गए और मैं वैसे का वैसा ही रह गया। ये एग्जी को बंदूक दिखाता है, चल जल्दी अपनी गाड़ी में बैठ। एग्जी कहता है मुझे लगा तू मर गया होगा। चार्ली बोलता है तू जानता नहीं इस बार तेरा सामना किससे होने वाला है। इन दोनों के बीच काफी तगड़ी लड़ाई होती है। चार्ली इसकी गाड़ी में से कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश कर रहा है। इसका एक हाथ रोबोटिक है। काफी देर लड़ने के बाद एग्जी इसे बाहर फेंक देता है, पर चार्ली के बाकी लोग एग्जी पर हमला कर देते हैं। एग्जी मर्लिन से परमिशन मांगता है, क्या मैं इन्हें मार दूं? मर्लिन कहता है पहले तुम्हें किसी सेफ जगह पर जाना होगा। एक पार्क में जाने के बाद एग्जी इन्हें मार देता है। मर्लिन कहता है तेरे पीछे पुलिस पड़ी है, जल्दी पानी में बढ़ जा, वहाँ अपनी सीक्रेट जगह में छुप जाइए। मर्लिन एग्जी को कहता है मुझे नहीं लगता चार्ली तुमसे बदला लेने आया था, अगर ऐसा होता तो सीधा तुम्हें मार देता। ये चक्कर कुछ और लग रहा है। एग्जी कहता है ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे आज जरूरी डिनर पर जाना होगा, नहीं गया तो पंगा पड़ जाएगा। एग्जी की गाड़ी में चार्ली का रोबोटिक हाथ पड़ा हुआ है, जो कोड डाल के किंग्समैन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। एग्जी घर जाता है, जहां हमें प्रिंसेस टिल्डे दिखती है, जो कि एग्जी की सेटिंग है। एग्जी अपने दोस्त ब्रैंडन का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, सभी पार्टी शार्टी करते हैं। एग्जी ब्रैंडन को बोलता है कल तुम मेरे घर रुककर मेरे डॉग जेबी का ध्यान रख लियो, मुझे टिल्डे के पेरेंट्स से मिलने जाना है। अब हमें एक पॉपी लैंड नाम की जगह दिखाई जाती है, जिसे गोल्डन सर्कल के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया के नक्शे में नहीं है। इस हिडन जगह को पॉपी नाम की लेडी चलाती है, जिसका दुनिया भर में बहुत तगड़ा ड्रग्स और चरस का कारोबार है, पर इसने खुद आज तक कभी ये चीजें ट्राई नहीं की। पॉपी यहाँ पर चार्ली और एंजल नाम के बंदे को समझा रही होती है कि यहाँ काम करने से पहले तुम्हें यहाँ के रूल्स को जानना जरूरी है। गोल्डन सर्कल में कोई भी मेरे ऑर्डर को मना नहीं कर सकता, सवाल नहीं उठा सकता, बस फॉलो करना होता है। ओपी अचानक से एंजल को बोलती है चार्ली को इस ग्राइंडर में डाल दो। एंजल चार्ली के घुसंड मारता है और उठा के ग्राइंडर में डाल देता है। ओपी इसे शाबाशी देती है कि अब जाओ मेरे पार्लर से फ्रेश होके आओ। इस पूरी जगह को ओपी ने अपने तरीके से बनाया हुआ है, यहाँ रोबोट्स के जरिए ही काम होते हैं। और एग्जी अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। टिल्डे कहती है क्या हम खाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं? आज रात हमें महल में खाना खाना होगा और मेरे डैड टेबल मैनर्स पर बहुत ध्यान देते हैं। एग्जी कहता है हैरी ने मुझे सब कुछ सिखाया हुआ है, उनकी दी हुई हर चीज आज मेरे काम आ रही है, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ, काश वो यहाँ होते। एग्जी ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ इनका नया बॉस आर्थर बैठा हुआ है। रॉक्सी भी यहाँ होती है, जो कि लैंसलॉट एजेंट है। मर्लिन यहाँ आकर सबको बताता है कि एग्जी पर जिसने हमला किया वो चार्ली है, जिसे हमने लास्ट टाइम वैलेंटाइन की पार्टी में देखा था। ये अभी एक जासूस है। यहाँ सब लोगों की गर्दन में सिक्योरिटी इम्प्लांट्स लगे हुए थे, जिसका यूज करके हमने सबको मार दिया था। पर ये सब होने से पहले एग्जी ने चार्ली को इलेक्ट्रिक शॉक दिया था, जिसकी वजह से उसका सिक्योरिटी इम्प्लांट पहले ही खराब हो चुका था। तो जब हमने सबको मारा वो अकेला बच गया, पर इस हादसे में उसका एक हाथ और बोलने की शक्ति चली गई। मुझे लगता है अब वो किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। रॉक्सी कहती है उसके जो साथी मारे गए थे उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो उनके फिंगरप्रिंट्स मिले, दांत घिसे हुए थे, उनका चेहरा स्कैन करने से भी कुछ नहीं मिला, पर सबकी बॉडी में गोल्डन सर्कल बना हुआ था, जिसे 24 कैरेट गोल्ड से बनाया हुआ है। एंजल अपना मेकअप करवाने गया हुआ है, जहाँ रोबोट इसके दांत घिस देता है, फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है और चेस्ट पे गोल्ड से सर्कल बना देता है, ताकि इन्हें पकड़ने के बाद पुलिस इनके बारे में पता न लगा सके। ओपी से कहती है अब तुम गोल्डन सर्कल में काम कर सकते हो। टिल्डे एग्जी को अपने स्वीडन के महल में डिनर के लिए लेके जाती है, जहाँ इसके डैडी एग्जी से काफी भारी सवाल जवाब करते हैं। पापा एग्जी भी पूरा चालू है, इसने माइक लगा रखा है और रॉक्सी की हेल्प से सारे क्वेश्चन के आंसर बता देता है। सब खत्म होने के बाद रॉक्सी कहती है जिन लोगों से तुम्हारा सामना हुआ था ये शायद किसी गोल्डन सर्कल के लिए काम करते हैं, मुझे इनके बारे में और पता लगाना होगा। एग्जी कहता है तुम मेरी सच्ची दोस्त हो रॉक्सी, हेल्प करने के लिए थैंक यू, तुम बेस्ट हो। एग्जी ने अपने घर में ब्रैंडन को जेबी को संभालने की जिम्मेदारी दे रखी है, जहाँ ब्रैंडन गलती से एग्जी के सीक्रेट रूम में घुस जाता है। अबे तेरी। इसे यहाँ पर एग्जी के इक्विपमेंट दिखते हैं। ये चश्मा पहनता है तो इसे सब लाइव दिखने लग जाता है। ये सब क्या है? ये क्या चल रहा है? ये एग्जी से बात करता है कि साले ये सब क्या है। ब्रैंडन गलती से उस बॉम्ब वाली लाइटर को ओपन करता है। एग्जी चिल्लाता है साले उसे अभी बंद कर जल्दी। भूतनी के बंद कर। ब्रैंडन बॉम्ब फटने से पहले लाइटर बंद कर देता है और तभी एक मिसाइल से घर पर हमला होता है और ब्रैंडन जेबी दोनों मर जाते हैं। एग्जी ये सब देखकर हिल जाता है, तभी एक और मिसाइल किंग्समैन के ऑफिस और इनके ट्रेनिंग सेंटर को भी उड़ा देती है। धीरे धीरे करके सभी किंग्समैन एजेंट को उड़ा दिया जाता है और किंग्समैन के सारे ठिकाने और एजेंट सब खत्म।
ये सब पॉपी ने करवाया होता है क्योंकि चार्ली ने इसे सारी इन्फॉर्मेशन ला के दी थी, जिसके जरिए पॉपी ने किंग्समैन के सभी एजेंट को मार दिया। भरता बन गया। पॉपी चार्ली को धन्यवाद कहती है और बदले में इसे एक नया मशीन वाला हाथ देती है जिसका नाम है मौत का शिकंजा। एग्जी सब खत्म होने के बाद उदास रो रहा होता है। मर्लिन इसके पास आता है। एग्जी इस पर शक करता है, एकदम से सारा किंग्समैन तबाह हो गया, बस तुम अकेले कैसे बच गए। मर्लिन कहता है यही बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ। पर हम में से किसी की गलती नहीं है, ये सब इस हाथ की वजह से हुआ है जिसे रिमोट से भी चलाया जा सकता है। मैं जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि मेरा डाटा किंग्समैन के डाटाबेस में नहीं था। एग्जी रॉक्सी की याद में रोने धोने करता है। मर्लिन बोलता है ये ड्रामे मत कर और अपनी ट्रेनिंग को याद कर, सब खत्म हो चुका है, सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। अब हमें कयामत वाला प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। जब ये सब खत्म हो जाए उसके बाद आराम से बैठ के रोना, तब तक बस काम करो। ये दोनों एक सीक्रेट जगह में जाकर एक तिजोरी को खोलते हैं। मर्लिन कहता है इसमें हमें सारे जवाब मिलेंगे, पर यहाँ तो बस स्टेट्समैन विस्की रखी होती है। इसे कहते हैं मर्लिन को मामू बनाना। एग्जी को बोतल में दिखता है ये विस्की कैंटकी में बनी हुई है। ये मर्लिन को कहता है शायद हमें कैंटकी में चलना चाहिए, हो सकता है वहाँ कुछ मिल जाए। ये दोनों अमेरिका निकल लेते हैं और कैंटकी पहुंचकर स्टेट्समैन विस्की के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। मर्लिन को स्कैनिंग करके पता लगता है अंदर एक खुफिया जगह है। ये दोनों इसे खोलने की ट्राई करते हैं, तभी स्टेट्समैन में काम करने वाला बंदा बंदूक लेके यहाँ आ जाता है। किसी के घर में घुसते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं। ये बोलता है जल्दी बताओ किसके लिए काम करते हो। इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बंदा इन दोनों को पेलकर बेहोश कर देता है। अबे तू है कौन? होश आने पर ये बंदा फिर से पूछताछ करता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मर्लिन बोलता है हमें ये विस्की तिजोरी में मिली जो कि काफी पुरानी थी, इसके जरिए हम यहाँ तक पहुँच गए। बंदा कहता है मतलब तुम सच नहीं बताने वाले, चलो कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। इस बंदे ने हैरी को पकड़ रखा है जो कि जिंदा है। बंदा कहता है अगर तुमने सच ना बताया तो मैं इसे मार दूंगा। तभी एक लड़की आती है। ये लोग सच कह रहे हैं। मैंने हमारा कयामत वाला लॉकर खोला था जिसमें किंग्समैन का ये छाता पड़ा हुआ मिला। बंदा इन्हें सॉरी कहता है कि मेरे काम करने का तरीका थोड़ा ऐसा ही है। सो वेलकम टू स्टेट्समैन इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस एजेंसी। आप लोग कपड़े बनाते हैं और हम लोग विस्की। मेरा नाम है एजेंट टकीला और ये है जिंजर एल। हमारी सारी प्लानिंग यही करती है। मर्लिन और एग्जी अब हैरी से मिलने जाते हैं पर वो इन्हें नहीं पहचानता। हम पहले मिल चुके हैं। उसकी यादाश्त जा चुकी है। हैरी कहता है मैं तो बस बटरफ्लाइज पर रिसर्च करता हूँ। मर्लिन एग्जी को कहता है शायद ही हमें भूल चुका है। एग्जी पूछता है तुमने हैरी के साथ क्या किया। तुमने उनके साथ क्या किया है? जिंजर बोलती है उन्हें एमनेजिया हो गया है। हमें उनके चश्मे से पता लगा कि वो एक एजेंट हैं, पर किसके हैं ये नहीं पता था। हमें 1 साल पहले कैंटकी के चर्च में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब हम वहाँ पहुँचे तो इनके दिमाग में गोली लगी हुई थी। हमने अल्फा जेल टेक्नोलॉजी यूज की जिसे हमने खास अपने एजेंट्स के लिए बनाया था। अगर कभी उनके दिमाग में चोट लग जाती है तो जेल उसे बचाएगा। जिसके बाद हम लैब में माइक्रोबोट्स की हेल्प से डैमेज हुए टिश्यू को दोबारा रिपेयर कर देते हैं। पर इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे याददाश्त खोना, उम्र का कम महसूस होना। और पॉपी चार्ली के साथ बैठ के गानों के मजे ले रही है। इसने एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी एल्टन को पकड़ा हुआ है। कुछ देर बाद एल्टन की बॉडी पर ब्लू कलर के रैसेस पड़ने लग जाते हैं। पॉपी कहती है मेरी प्लान की कामयाबी का सबूत। इससे इंसान धीरे धीरे दर्दनाक मौत मरता है, पर तुम टेंशन ना लो एल्टन, तुम्हें मैं बचा लूंगी। टकीला एग्जी को अपने हेड से मिलवाने ले जाता है जिसका नाम है चैंपियन। मैं हूँ शैम्पेन। चैंपियन कहता है आप हमारे भाई जैसे हो, हम आपको स्टेट्समैन के सारे इक्विपमेंट को यूज करने की परमिशन देते हैं। एग्जी कहता है मुझे जानना है तो किंग्समैन को कौन तबाह करना चाहता था? बार बार हमें गोल्डन सर्कल का नाम सुनने को मिल रहा है और हमारा एक एक्स एजेंट चार्ली उनके साथ काम कर रहा है। मैंने उसकी गर्लफ्रेंड क्लारा को सोशल मीडिया पर ट्रैक करने की कोशिश की। चार्ली शायद उसके साथ कांटेक्ट में होगा। वो आज रात एक कंसर्ट में जाने वाली है। चैंपियन टकीला को एग्जी के साथ मिशन पर जाने के लिए बोलता है, पर इसकी गर्दन बिल्कुल नीली पड़ चुकी है, सेम एल्टन जैसी। और शक्ल इसी नीली। चैंपियन बोलता है तुम जिंजर के पास जाके अपना इलाज कराओ और एग्जी अब तुम्हारे साथ हमारा काबिल एजेंट विस्की जाएगा। जिंजर मर्लिन को कहती है हैरी की याददाश्त वापस लाने के लिए उनके सामने पास्ट का कोई हादसा लाना होगा जिससे शायद उन्हें अपनी ट्रेनिंग याद आ जाए। ये हैरी के कमरे में पानी छोड़ देते हैं और बचाओ, कोई कुछ करो। पर उसे कुछ याद नहीं आता। मर्लिन हैरी से बात करके सब याद दिलाने की कोशिश करता है पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिंजर कहती है अब हम कुछ नहीं कर सकते, इन्हें यहाँ से जाने देना होगा। एग्जी और विस्की कंसर्ट में पहुंच जाते हैं। विस्की बोलता है हमें क्लारा की बॉडी में उंगली डाल के ये ट्रैकर डालना होगा ताकि हम उसकी सारी बातें सुन सकें। एग्जी यहाँ पर कुछ नोटिस करता है, काफी लोगों की बॉडी नीली पड़ चुकी है। ये फोटो खींचकर मर्लिन के पास भेज देता है। मर्लिन ट्विटर पर देखता है ब्लू रैश के नाम से ये चीज काफी ट्रेंड में चल रही है। जिंजर कहती है ये सब ड्रग्स लेने वाले बंदे हैं। मर्लिन बोलता है क्या इन सबका संबंध गोल्डन सर्कल से तो नहीं है। जिंजर कहती है ड्रग्स बेचने वाले अपने ही कस्टमर को जहर क्यों देंगे। और पॉपी चार्ली के साथ गपशप मार रही है कि मैं इतनी बड़ी बिजनेसमैन हूँ पर मुझे फिर भी दुनिया वाले नहीं जानते, सब छुपकर करना पड़ रहा है। एग्जी अपने मिशन को पूरा करने के लिए क्लारा के साथ कुश्ती करने का जुगाड़ बना रहा है। क्लारा तो पर पहले ही तैयार है। शुरू हो जाओ। एग्जी ये सब करने से पहले टिल्डे से परमिशन मांगता है कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? टिल्डे कहती है जो करना है करो पर मेरी नजरों में मत गिर जाना, और ये गुस्से में फोन काट देती है। एग्जी अंदर जाता है। इसे क्लारा की बॉडी पे गोल्डन सर्कल बना हुआ दिखता है। दोनों पप्पी छप्पी करते हैं। एग्जी इसके नीचे हाथ डाल के ट्रैकर को बॉडी में डाल देता है।
ये करने के बाद एग्जी उठ जाता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। एग्जी टिल्डे को दोबारा फोन करता है पर वो गुस्से में फोन नहीं उठाती और हैरी पैकिंग करके यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा है। एग्जी लास्ट बार इससे मिलने जाता है और फिर से इसे सब याद दिलाने की ट्राई करता है। हैरी बोलता है कोई फायदा नहीं है एग्जी, जिस हैरी को तुम जानते हो वो वापस नहीं आने वाला। एग्जी बार में जाकर पैग मारता है। ये टिल्डे को मैसेज करता है मुझे आज तुम्हारी बहुत जरूरत है, पर वो तो अपना देवदास बन के सुट्टा मार रही है। एग्जी को यहाँ बैठ के एक आइडिया आता है। ये एक डॉग खरीदता है और हैरी के पास पहुंच जाता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। ये कुत्ता दिखने में सेम हैरी के डॉग जैसा है। एग्जी गन निकालता है। अगर मैं इसे गोली मार दूं तो? हैरी कहता है बावला है क्या, क्यों मारेगा? एग्जी बोलता है आपने भी तो कुत्ते को मारा था तो मैं भी मार सकता हूँ। ये सुन के हैरी के दिमाग में कुछ हलचल होती है और इसकी याददाश्त वापस आ जाती है। याददाश्त आते ही ये बोलता है हमें वैलेंटाइन को रोकना होगा, उसके पास एक डिवाइस है। वैलेंटाइन को रोकना ही होगा। एग्जी हैरी को शांत करता है कि वो सब पुरानी बातें हैं, हमें साथ बैठ के काफी सारी बातें करनी होगी। सभी बार में बैठ के गपशप मारते हैं। यहाँ कुछ लोग इनसे पंगेबाजी करते हैं। हलवों को लेकर निकल ले। हैरी सेम पहले की तरह दरवाजा बंद करके इन्हें पेलता है, पर इसका दिमाग अभी पूरे तरीके से संतुलन में नहीं आया तो ये थोड़ा पिट जाता है। या फिर फाइट। विस्की बोलता है आप आराम करिए, इन्हें मैं देखता हूँ। ये सब गुंडों को पेल देता है। इसके बाद टीवी पर पॉपी लाइव आती है। मिस्टर प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को बोलती है मैं आपको मौका देती हूँ दुनिया को घुटनों पर झुकाने वाली इतिहास की सबसे पहली योजना को शुरू करने के लिए। मेरी फार्मा से पिछले दिनों में जितने भी लोगों ने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं उसमें हमने कुछ खास तरीके का वायरस छोड़ा था। बहुत सारे लोग इन्फेक्ट भी हो चुके होंगे और आगे आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। पहली स्टेज में आपकी बॉडी पर ब्लू रैश होंगे, नीला रैश। दूसरी स्टेज में आप पागल हो जाएंगे, तीसरी स्टेज में आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, लकवा। जिसके 12 घंटे बाद ही आप मर जाएंगे। पर आप लोग डरिए मत, हमारे पास इसकी एंटीडोट है जिसको यूज करते ही आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। मेरे एक इशारे पर ये दुनिया के हर कोने में पहुंचा दिया जाएगा। पर ये करने से पहले सरकार को मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। ड्रग्स बेचने के लिए रोक टोक लगानी बंद करनी होगी। इसे कानूनी कर दिया जाएगा जैसे शराब को बेचा जाता है। इसके बाद मेरे और मेरे साथियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, या फिर ये घटिया कानून जारी रखो और लोगों को मरते हुए देखो। सारे देश में अफरा तफरी मच जाती है। लोग पागल होने लग गए हैं। टकीला भी स्टेज 2 में पहुंच चुका है। जिंजर कहती है हमें इसे फ्रीजर में बंद करना होगा वरना बात बिगड़ जाएगी। प्रेसिडेंट ये सब देखकर फैसला लेते हैं कि हम पॉपी की शर्तें मानने का नाटक करेंगे और बाद में इन सभी नशेड़ियों को मरने देंगे। वैसे भी नशा करने वाले लोग समाज पर बोझ हैं। प्रेसिडेंट की असिस्टेंट फोक्स बोलती है सर जिन्होंने ये ड्रग्स बस शौक के लिए लिया था या फिर उनकी दवाइयाँ ही इनसे बनती हैं, उनका क्या कसूर? प्रेसिडेंट कहता है भाड़ में जाएं सब, इस तरह से हम अपने देश को नशा मुक्त कर सकेंगे। ये सरासर गलत है सर। स्टेट्समैन के सभी एजेंट प्रेसिडेंट की बातों को सुन रहे हैं। चैंपियन कहता है ये पागल हो गया है, लोगों ने नशा ही तो किया है, किसी की जान थोड़ी ली है जो मरने के लिए छोड़ देंगे। इंसानियत नाम की चीज ही नहीं। हमें इस जहर का इलाज ढूंढना होगा, ओपी को ढूंढ के इस दवाई का एंटीडोट लाना होगा ताकि हम भी इसे बना सकें। जिंजर इनको बताती है चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड क्लारा से फोन पे बात कर रहा है, आप लोग सुनिए। क्लारा भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। ये पूरी बॉडी नीले रश से भरी हुई है। चार्ली कहता है तुम मुझसे इटली वाली लैब में मिलो, मैं तुम्हें इसकी दवाई दे दूंगा। चैंपियन बोलता है चलो मिशन के लिए रेडी हो जाओ। एग्जी कहता है मैं मिशन पे तभी जाऊंगा जब आप लोग हैरी को भी साथ भेजेंगे। क्लारा लैब में पहुंचकर एंटीडोट ले लेती है। जिंजर कहती है कंफर्म हो गया है कि एंटीडोट वहाँ रखी हुई है। एग्जी और विस्की पहाड़ों में बनी हुई इस लैब में जाने लगते हैं और हैरी को कहते हैं आप यहीं रह के कंट्रोल रूम को संभालिए क्योंकि इसका दिमाग अभी पूरे तरीके से सही नहीं हुआ है। कंट्रोल रूम पर कब्जा करने के लिए एग्जी और विस्की लैब में पहुंच जाते हैं। एग्जी शांति से एंटीडोट लेने की कोशिश करता है पर चार्ली और क्लारा इसे पहचान लेते हैं। वो अभी जिंदा कैसे है? एग्जी यहाँ से एक एंटीडोट उठाता है और भाग लेता है। दोनों केबल कार में जाकर हैरी को बोलते हैं जल्दी से स्टार्ट करो, पर हैरी को तितलियां दिखने लग जाती हैं। प्लीज दरवाजा बंद करो हैरी। चार्ली भी इन तक पहुंचने वाला होता है पर तभी हैरी केबल कार चला देता है। चार्ली बाहर आता है और रिमोट से इस कार को अपने कंट्रोल में ले लेता है। हैरी एग्जी को कहता है अब तुम्हें खुद संभालना होगा। चार्ली इस कार को फास्ट घुमा देता है और इनकी कार खाई की तरफ घूम जाती है। विस्की अपनी रस्सी से कार का शीशा तोड़ देता है और ये दोनों नीचे गिर जाती हैं और आगे कुछ बुजुर्ग आराम से बैठे होते हैं। अरे यार ये क्या? कार इनकी तरफ ही बढ़ रही होती है। एग्जी इस टूटे हुए शीशे में विस्की को टांग के इसका पैराशूट खोल देता है। टक्कर होने से पहले ही इनकी कार रुक जाती है। ये हैरी को बोलता है नीचे आकर इमरजेंसी पॉइंट पर मिलो। एग्जी विस्की को एंटीडोट दिखा रहा होता है। इतने में हैरी भी आ जाता है कि शाबाश एंटीडोट मिल गया, पर पीछे से चार्ली के लोग भी इन पर हमला करने पहुंच जाते हैं। विस्की एग्जी को बचाने के लिए धक्का देता है जिस कारण ये एंटीडोट टूट जाती है। एग्जी गुस्सा होता है ये तुमने क्या कर दिया, दुनिया को बचाने का बस यही रास्ता था। विस्की कहता है मैं बाहर जाके इनसे लड़ता हूँ, तुम मुझे प्रोटेक्शन देना। हैरी एग्जी को रोकता है। एक्सी मुझे लगता है ये दुश्मनों के लिए काम कर रहा है। एग्जी बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वरना ये उन्हें मारता क्यों। विस्की सबको मारने के बाद अंदर आ जाता है पर और भी काफी सारे लोग बाहर आ जाते हैं। विस्की कहता है मेरी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। ये हैरी से उसकी गन मांगता है पर हैरी इसके माथे में गोली ठोक देता है।
एग्जी चिल्लाता है, ये आपने क्या कर दिया? हैरी बोलता है, उसने एंटीडोट जानबूझ के गिराया था, अगर मैं उसे नहीं मारता वो हमें मार देता। हैरी एक दारू निकालता है जिसे बाहर फेंकने से धमाका होता है और सभी लोग खत्म। एग्जी विस्की के सर में अल्फा जेल लगा देता है और मर्लिन को बोलता है, इसे दुश्मन की गोली लग गई है, हम इसे लैब में ला रहे हैं, पर मुझे इससे पहले दोबारा लैब में जाके वो एंटीडोट लानी होगी। पर चार्ली यहाँ से निकलने से पहले सारी लैब को उड़ा देता है। एग्जी मर्लिन को कहता है, अब प्लान बदलना पड़ेगा, मैंने लैब में एक नाम सुना था वूटिंग फेंग जो सिंगापुर से यहाँ पर एंटीडोट लेने आने वाला था, अब मेरे पास बस यही सुराग बचा है। जिंजर और मर्लिन वोटिंग फिंग की कंपनी के नेटवर्क को हैक करते हैं जिसमें इन्हें पॉपी का ईमेल मिलता है। मर्लिन कोऑर्डिनेट से पता लगाता है ये ईमेल कंबोडिया से आया हुआ है और प्रेसिडेंट की असिस्टेंट फॉक्स में भी वायरस फैल जाता है। प्रेसिडेंट कहते हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फॉक्स बोलती है, मैं पूरे 24 घंटे पूरे हफ्ते आपके साथ काम करती हूँ, आपको क्या लगता है बिना ड्रग्स लिए ये मुमकिन है? मेरे जैसे पता नहीं कितने मासूम लोगों ने इसे यूज किया होगा जो नशेड़ी नहीं है, आप उन्हें बचा सकते हैं। प्रेसिडेंट कहता है, चल साइड हो। फॉक्स को भी कैद में डाल दिया जाता है जहाँ सभी वायरस से पीड़ित लोग एक साथ बंद हैं। जिंजर विस्की का चेकअप करती है। मर्लिन एग्जी और हैरी को बोलता है, मुबारक हो, ये बच जाएगा। हैरी कहता है, मेरे हिसाब से ये बुरी खबर है। मर्लिन पूछता है, इसका मतलब क्या है? हैरी से बता देता है कि मैंने उसे गोली मारी थी, वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। एग्जी कहता है, शायद हैरी की दिमागी हालत ठीक नहीं है इसलिए वो ये सब सोच रहे हैं। एग्जी के पास तभी टिल्डे का फोन आता है, इसकी बॉडी में भी सुट्टा मारने से वायरस फैल चुका है और ये बात करते करते पैरालाइज हो जाती है। एग्जी मर्लिन को कहता है, हमें जल्दी कंबोडिया पहुंचकर गोल्डन सर्कल में घुसना होगा और पॉपी अपने वकील से लीगल डॉक्यूमेंट बनवा रही है। ये प्रेसिडेंट को बोलती है, आपको इसे साइन करना पड़ेगा जिसके बाद आप मेरी शर्तों से मुकर नहीं पाएंगे। ये सब होने के बाद मैं अपने ब्रीफ केस में कोड डालकर ड्रोन के जरिए हर शहर में एंटीडोट भिजवा दूंगी। हैरी एग्जी से पूछता है, तुम उदास क्यों हो? एग्जी कहता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे मैंने अपनी गलती से खो दिया, अगर ये मिशन कामयाब ना हुआ मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। हैरी बोलता है, मैंने अपनी जिंदगी में किसी से भी रिश्ता नहीं बनाया और जब मुझे गोली लगी तो मेरे अंदर एक बहुत अकेलापन और अफसोस था। इसी को खोने का डर ही तुम्हारी जिंदगी को बेहतरीन बनाता है। चिंता मत करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बचा लेंगे। मर्लिन बोलता है, हम जल्दी ही कंबोडिया पहुंचने वाले हैं। विस्की को भी होश आ जाता है। जिंजर इसकी याददाश्त वापस लाने के लिए इसकी वाइफ की पिक्चर दिखाती है। विस्की बोलता है, उस साले हैरी ने मुझे गोली मारी, तुमने उसका दिमाग सही से ठीक नहीं किया। मेरे सर पर गोली मारी है। जिंजर कहती है, वो तो गोल्डन सर्कल में जा रहे हैं। विस्की बोलता है, मेरा जेट तैयार करो, एग्जी को मेरी जरूरत पड़ेगी। मर्लिन एग्जी और हैरी को लड़ने के लिए हथियार देता है जो इन्होंने स्टेट्समैन से लिए हैं और वायरस से पीड़ित लोग जो स्टेज 3 तक पहुंच चुके हैं वो तो मरना भी शुरू हो गए हैं। गोल्डन सर्कल पहुंचने के बाद एग्जी हैरी मर्लिन अंदर जाने का तरीका ढूंढते हैं जहां गलती से एग्जी के पैर माइंस पर आ जाते हैं। मर्लिन इसे हटाकर खुद अपना पैर माइन पर रख देता है। मर्लिन, ये आपने क्या किया? ये हैरी और एग्जी को बोलता है, आप दोनों अंदर जाओ और मिशन को पूरा करो। मर्लिन गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गाना गाना शुरू कर देता है। जैसे ही सब इसके पास आते हैं ये माइन से पैर हटा के सबको अपने साथ उड़ा देता है। एग्जी और हैरी सबको मारते हुए अंदर घुसते हैं। ओपी समझ जाती है उन पर हमला हो चुका है। एल्डन को भी जोश आ जाता है कि उसे बचाने कोई तो आया। ये दोनों सबको मारते हुए ओपी के पास पहुंच जाते हैं। ओपी चार्ली को ब्रीफ केस के साथ भगा देती है जिसके जरिए सबको एंटीडोट मिलनी थी। इसे यहाँ से ले जाओ, जाओ। एग्जी चार्ली का पीछा करता है और हैरी पॉपी से निपटता है। पॉपी अपने रोबोटिक कुत्तों को इसके पीछे छोड़ देती है और एल्टन हैरी की कुत्तों के साथ लड़ने में मदद करता है। इतने में चार्ली एग्जी को पकड़ लेता है और ब्रीफ केस का कोड पूछता है। चार्ली कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, इसका कोड सिर्फ पॉपी जानती है। एग्जी से मार देता है। दोनों पॉपी के पास जाके कोड मांगते हैं। पॉपी कहती है, जी घंटा, मैं ना बताने वाली। एग्जी पॉपी को कोडा करके इसके अंदर वायरस इजेक्ट कर देता है। तो मर्लिन ने इसके ही फॉर्मूले की कॉपी करके बनाया था और ये वाला सिर्फ 8 मिनट में ही इंसान को खत्म कर देता है। हैरी कहता है, अब तुम्हारे पास बस 8 मिनट हैं, ब्रीफकेस खोलो, सब तक एंटीडोट पहुंचा दो और खुद की जान भी बचा लो। ओपी कोड बता देती है पर खुद वायरस से मर जाती है। हैरी कोड डालने लगता है। इतने में विस्की यहाँ पहुंचकर इनसे लड़ता है। एग्जी बोलता है, मतलब हैरी सही थे, तुम गद्दार हो। विस्की कहता है, मैं नहीं चाहता ये साले चर्सी नशेड़ी जिंदा रहें, क्योंकि विस्की की वाइफ जब प्रेग्नेंट थी 2 चर्सियों ने उसे मार दिया था। विस्की इनसे ब्रीफकेस छीन लेता है। तीनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर लिपटा लिपटी के बाद ये विस्की को मार देते हैं। अब ये ब्रीफ केस में कोड डालते हैं और ड्रोन के जरिए सब तक एंटीडोट पहुंच जाती है। टिल्डे बच जाती है, टकीला भी ठीक हो जाता है और प्रेसिडेंट की असिस्टेंट फॉक्स प्रेसिडेंट का पर्दाफाश करके उसे जेल भिजवा देती है। चैंपियन एग्जी और हैरी को कहता है, अब दोनों एजेंसी मिलकर काम करेंगी, आप हमारे सारे संसाधनों का यूज कर सकते हैं। जिंजर को प्रमोट करके विस्की की जगह एजेंट बना दिया जाता है। एग्जी और प्रिंसेस टिल्डे की भी शादी हो जाती है, यानी कि एग्जी अब एक प्रिंस भी बन गया। एंड में दिखाया जाता है किंग्समैन शॉप दोबारा से खुल गई है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? भाग भूतने के गजब बेइज्जती है। जो तेनु धूप लगी आवे तेरी चाऊ बन जावा।